them a bigger hand than this. थोड़ा जोरों से करिए यार. सवाल का जवाब दे देंगे आप? नंबर 1 ऑलराउंडर कौन था? ये तो आप पे छोड़ देते हैं. नहीं, मैं कह देता हूं, कपिल देव था. कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है. ये बेहतर कप्तान थे, बेहतर प्लेयर थे. इन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम संभाली. ऑलराउंड देखा जाए तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है? लगता है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच टॉक्स नहीं होने चाहिए, कपिल देव और इमरान खान के बीच होने चाहिए. संबंध तो बेहतर हो जाएंगे तुरंत. ये मुझे बताइए, इतने सालों बाद एक बार फिर एक मंच पर आप आ रहे हैं. कुछ यादें, पुरानी यादें, इमरान की कोई याद, ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड, क्योंकि आप दोनों मशहूर थे केवल ऑन द फील्ड एक्टिविटीज के लिए नहीं, ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ आपने किया होगा साथ साथ. शायद उस समय ऐसा मीडिया नहीं था तो हम सुर्खियों में नहीं रहे. ऑन द फील्ड हम सुर्खियों में रहे थे और बहुत सारी यादें हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि अगर आप खेलें पाकिस्तान के साथ और आपकी यादें ना हो, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खेले उनकी यादें ना हो. आई थिंक कुछ यादें होती हैं, कुछ यादें आप याद दिला ही देते हैं. अगर भूलना भी चाहे तो याद दिला देंगे. फिर कैसा छक्का पड़ा मियां दाद का, फिर ऐसी चीज़ें आप छोड़ते तो है नहीं मीडिया वाले. सो बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं हम भूल जाए पर भूलने नहीं देते, और बहुत सारी चीज़ें हम भूलना भी नहीं चाहते. इमरान, अगर आप कपिल के बारे में बात करें तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, या कोई आपके सामने कोई एक मेमोरी कपिल देव की? देखें, कपिल देव की मेरे ज़माने में दो प्लेयर थे जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की क्रिकेट को. एक तो सुनील गावस्कर, क्योंकि तब तक इंडियन बैट्समैन का ये एक तासुर था कि वो तेज़ बॉलिंग्स को नहीं खेल सकते सही. तो सुनील गावस्कर पहले बैट्समैन थे जिन्होंने इस तासुर को तोड़ा, और उनके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस होता था क्योंकि वो उन दिनों में हिंदुस्तान के पास तेज़ बॉलर नहीं थे. तो वो जब हिंदुस्तान का मैच होता था दूसरी टीमें तेज़ विकेटें बना लेती थी और सुनील गावस्कर को फेस करना पड़ता था सारा तेज़ बॉलिंग को. तो मैं उनको बहुत हाई इसलिए रेट करता था कि उनको हमेशा जब तक कपिल देव नहीं आए तो सारी तेज़ बॉलर तेज़ विकेटों के ऊपर खेलना पड़ता था. और उनका जो रिकॉर्ड है वो इस एक तो रिकॉर्ड पूरी तरह बताता नहीं है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान क्रिकेट. दूसरे कपिल देव थे. कपिल देव तो मुझे याद है हम हिंदुस्तान के खिलाफ जब खेलने आते थे तो हमें पहला पता होता था कि स्पिनर्स ही खेलने. तो एकदम मुझे याद है कोई एक बेनिफिट मैच था यहाँ दिल्ली में, तो हम ऐसे देख रहे तो एक यंग सा बॉलर पहली दफ़ा हिंदुस्तानी बॉलर बाउंसर करने शुरू कर दिए, तो वो कपिल देव थे. और कपिल देव ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत चेंज किया दो चीज़ों से. एक, पहले तेज़ बॉलर थे और इन्होंने पहली दफ़ा दूसरी टीमों को बाउंस किया यानी रिटेलिएट किया, और ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान टीम में कॉन्फिडेंस आया कि हमारे पास भी कोई रिटेलिएट करने का. और दूसरा इनका ये था कि इनकी बैटिंग थी. एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन थे, अपनी बैटिंग से भी गेम चेंज कर सकते थे. तो एज एन जेन्युइन ऑलराउंडर ये पहले हिंदुस्तान के थे और फास्ट और हिंदुस्तान के पहले थे. लेकिन ये मुझे बताइए कपिल पाजी, ये बताइए कि जब आप एक दूसरे के सामने खेलते थे, अगर इमरान 50 रन करे तो रात को आप सोचते थे कि आज मुझे 100 करने हैं. अगर वो 3 विकेट लेते थे तो आप सोचते थे मुझे 4 विकेट लेने. एक कंपटीशन थी या नहीं थी? आई थिंक बैक ऑफ योर माइंड तो होता है. अगर पहले भी कहा, अगर ना भी हो तो मीडिया अगले दिन लिख के बता देता है. चाहे कहीं भी टेस्ट मैच चल रहा हो तो भी बता देता है. आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल था इसमें, क्योंकि अगर हम 4-5 ऑलराउंडर आए तो उसमें मीडिया ने बार बार उनके बारे में परफॉर्मेंस लिखना और उनके बारे में बताना कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस है, ये इस तरह की है. हम माने या ना माने, हर ऑलराउंडर के जहन में होता था कि मुझे इससे बेहतर करना है, क्योंकि चर्चा का एक विषय बन जाता था. तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं,
अगर पूरा पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड देखता था तो पहले जाता था कि इमरान खान ने कितने रन किए, कितनी विकेटें ली। ये ज़हनी तौर पे हर एक खिलाड़ी के ऊपर होता है, क्योंकि आप चाहे सचिन बैटिंग कर रहा हो तो दूसरी तरफ ब्रायन ला रहा हो तो उसके जहन में जाएगा। इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे जहन में हज़ारों बार आता था। ये सब मेरे से सीनियर थे, शायद मैं इन तमाम ऑलराउंडर से सबसे जूनियर था, तो मेरे को इनको पकड़ने की इच्छा रहती थी, कोशिश होती थी कि इनसे बेहतर करना है, क्योंकि मेरे लिए टारगेट सेट था। इनके लिए क्या था, बहुत मुश्किल थी। लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान वाकई, आज आप दोनों के बीच में दोस्ती तो है ही और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है एज क्रिकेटर्स, लेकिन उस जमाने में क्या कहीं ना कहीं जब आप मैच में जाते थे इमरान जी, तो एक युद्ध का माहौल था या नहीं? वॉर माइनस द शूटिंग एक किताब निकली थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहीं ना कहीं वॉर माइनस द शूटिंग थी या नहीं? सच बताइए। मैं अब आप डिप्लोमेट मत रहिए, अब आप नेता बन गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं होता, मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो डिप्लोमेट नहीं हूँ। आज आपके प्राइम मिनिस्टर ये वाउच करेंगे कि मैं डिप्लोमेट नहीं था आज मीटिंग में। देखिए, पहले आपका पहला सवाल कि आपका कपिल देव जब ये हम इकट्ठे आपस में खेलते थे तो ये नेचुरल है। ये क्रिकेट एक ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट है, दो बैट्समैन और बॉलर के बीच में होती है और फिर मैच विनर्स के बीच में होती है। एक टीम में मुश्किल से 3 या 4 मैच विनर होते हैं, मुश्किल से। अच्छी टीम में 4 मैच विनर्स होंगे, कई दफा 2 मैच विनर्स होते हैं। तो कपिल देव मैच विनर थे हिंदुस्तान के लिए, मेरे से मेरी टीम एक्सपेक्ट करती थी मैच जिताने के लिए, तो वो तो नेचुरल था कि कपिल देव के साथ मैं एक्स्ट्रा जोर लगाता था बॉलिंग करते हुए और ये भी जोर लगाते थे मेरे पे, तो वो तो नेचुरल है। जहां तक रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की, देखिए हम तो शुरू में आए थे जब मैं ये मैच खेला, बेनिफिट मैच, जब कपिल देव को मैंने पहली दफा देखा तो हम बेनिफिट मैच इनके पिताजी के लिए आए थे। हाँ, जो उनके लिए भी अहमदाबाद में खेले थे, बहुत पिताजी के लिए वहां भी। तो तब हम अगर चाहते भी ना चाहते, हम चाहते भी कि एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में क्रिकेट हो, वो क्राउड इतना प्रेशर डाल देता था कि प्लेयर मजबूर हो जाते थे एक दूसरे के खिलाफ पूरा मुकाबला करने के लिए। और एंड में जो मुझे भूलता नहीं है, शारजा क्रिकेट मैच, शारजा में आधा स्टेडियम हिंदुस्तानी था, आधा पाकिस्तानी था। तो वो तो रातों को प्लेयर्स को नींद नहीं आती थी मैच से पहले। मुझे तो उनको स्लीपिंग पिल्स दिलवानी पड़ती थी क्योंकि वो सारा रात जागे रहते थे प्लेयर्स, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। क्राउड का इतना प्रेशर था और क्राउड इंश्योर करता था कि प्लेयर्स पूरी अपनी जान मारे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ फेल हो जाते थे तब बड़ा बुरा हाल होता था। मुझे याद है हम एक दफ़ा, ये कपिल देव की वो सीरीज़ थी 1979-80 की, हम हार के गए यहाँ से। अब टीम हार गई, हमारी फेवरेट टीम थी, हम नहीं जीत सके। मुझे याद है रात को कलकत्ते से हमने जाना था वापस लाहौर, टीम मीटिंग हो रही है। क्या चीज़ डिस्कस हो रही है कि वो फ्लाइट लेके पहुंचे लाहौर जब सारा लाहौर सोया हुआ हो, रात के 4 बजे पहुंचे ताकि कोई जागा ना हो। मुझे एक बात और याद है, उस सीरीज के बाद आप पर इल्जाम यह भी लगाया गया कि इमरान खान जो है ग्राउंड पर कम नजर आते हैं, फिल्म स्टार के साथ ज्यादा नजर आते हैं। यह भी आप पर आरोप लगाया मुझे गया। ये ना याद करवाएं। वो हुआ क्या कि मेरा साइड का मसल पुल हो गया, मेरा साइड का मसल पुल, वो इंसिस्ट करे कि बैक का मसल पुल हो गया, क्योंकि आप समझते हैं कि वो नहीं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता सर। मैं ये कह रहा हूं कि रिब का मसल होता है, वो कपल समझते हैं, फास्ट बॉलर्स का रिब में मसल पुल, लेकिन वो इंसिस्ट करे नहीं जी बैक का मसल पुल हो गया इसका। और वो आप रूमर जो थी, हालांकि मेरा बैक का मसल पुल नहीं हुआ था। वो कुछ रात की बात है, वो कुछ और दिन बात करेंगे। लेकिन कपिल देव जी, कहीं ना कहीं क्या आप समझते, मैं इस सवाल पे आ रहा हूं कि इस माहौल में, जैसे इमरान ने कहा, एक प्रेशर आता है प्लेयर का, क्राउड का प्रेशर होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आई थिंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कहता कि हम नहीं खेलना चाहते। आई थिंक खिलाड़ियों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। अगर रिलेशन इतने करीब के हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट ने तय करना। क्रिकेट बोर्ड तो दोनों खेलना चाहते हैं जितना मुझे मालूम है, लेकिन
आप अपनी पॉलिसी के साथ जाते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, चाहे इमरान खान हो या कपिल देव हो या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप खेल सकते हो तो खेल सकते हो। इसीलिए आप नेता नहीं बने, वो नेता बने अभी नरेंद्र मोदी जी को मिलकर आए। आपने मोदी जी को कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सीरीज करिए। मैंने बिल्कुल कहा होनी चाहिए। और देखें, एक मुझे याद है कि एक मुल्क के खिलाफ क्रिकेट का बैन हुआ था और जिसको मैंने पूरा सपोर्ट किया, वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका था। और मैं उसका हिस्सा, मुझे बल्कि पैसे भी बड़े उन्होंने ऑफर किए कि आप आके रेबल टूर खेलें, लेकिन ऑन प्रिंसिपल एक अपार्थाइड रजीम के खिलाफ क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए था। ये जब कहते थे ना जी पॉलिटिक्स को क्रिकेट से लैदा करें, वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पोर्ट्स जारी रहनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स, देखे ना, आपने किसी से कोई सारी जिंदगी दुश्मनी तो नहीं करनी, आपने आगे का तो सोचना है ना। कोई एक नेचुरल चीज तो नहीं है कि दो हमसाये सारी जिंदगी आपसे अपने आप से दुश्मनी में रहें। तो जो भी चीज वो दुश्मनी कम करती है, वो अकल कहती है कि उसको करो। तो अगर क्रिकेट के अंदर दो मुल्कों के अंदर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, म्यूचुअल हीरोज बन जाते हैं। अब हिंदुस्तान के जब सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान में भी हीरो हैं। इस तरह वसीम अकरम जब पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान में भी लोग उनको एडमायर करते हैं। तो इससे फिर ये जितना एक दूसरे से दूरियां रहती हैं, उतना ही ज्यादा आप उनको आप हेट कर सकते हैं। लेकिन जितनी करीबी आप लेके आते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि इंसानों के एक ही मसले होते हैं दोनों तरफ बॉर्डर के। मोदी जी ने कहा, क्या कहा जब आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए? मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने एक बड़ी सी स्माइल की। अब मैं वो डिसाइफर नहीं कर सकता कि हाँ या ना था। कम से कम स्माइल तो की। लेकिन मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं। आप पॉजिटिव ले रहे हैं? पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव चीज को ले रहा है, उसकी स्माइल को। वेरी गुड। कपिल देव जी, ये बताइए, क्रिकेट के बाद आप 83 का वर्ल्ड कप जीते हैं, वो 92 का वर्ल्ड कप जीतते हैं। इमरान जी जाते हैं पॉलिटिक्स में, एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के। आपने कभी सोचा कि आप भी इतने लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, कम से कम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, देश का छोड़ दीजिए? राजदीप, अच्छा मजाक कर लेते हो। कोई बुरी बात नहीं। सोच में कोई बुरी नहीं है, सोच होनी चाहिए। सोच में तो अगर सोच नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। लेकिन कभी किसी ने ऑफर किया था आपको? अगर किया भी हो, जब आपकी जहनी तौर पे आप वो लाइन नहीं पकड़ने चाहते, तो आप उस बस में चढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप जाओगे कहां पर? और मैं ये नहीं कहता कि हर एक फेमस आदमी को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए और सोच बेहतरी के लिए होनी चाहिए। आप किसी तरफ भी काम कर सकते हो। शायद कोई पॉलिटिक्स में कर सकता है, कोई चैरिटी के लिए कर सकता है, कोई बाकी काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरी सोच सही नहीं हो सकती पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि मैं, शायद इमरान पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं तो सीधा मुंह पे बोल देता हूं। चाहे आपका बॉस हो, अगर गलत है तो गलत है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता। तो कहीं पर मुझे लगता है कि नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं। आई कैन स्टिल गिव माई ओपिनियन, मैं अपनी बात कह सकता हूं। इमरान, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विच हैज बीन द मोर सैटिस्फाइंग इनिंग्स? आपकी पहली इनिंग क्रिकेट फील्ड पर या दूसरी इनिंग जहां आप एक दिन जरदारी और भुट्टो के साथ लड़ रहे थे, दूसरे दिन शरीफ के साथ लड़ते हो, कहीं स्टेज से गिर जाते हो? सबसे लड़ते हो? मैं एक पहले बेसिक सवाल पूछता हूं, और जो मैंने अपने से पूछा कि मेरा जिंदगी दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये पहले एक क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए। और वो मकसद ये है कि अल्लाह जितना भी इंसान को देता है उस पर जिम्मेदारी डाल देता है कि वो लोगों के लिए क्या करता है। ये मेरा मकसद है। अगर ये मकसद है तो क्रिकेट से मुझे बड़ी फेम मिली, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने वैसे ही इतनी इज्जत दी अपने मुल्क में, तो मुझे तो हॉस्पिटल, मेरी वालदा की वजह से मैंने एक हॉस्पिटल बना लिया, फिर मैं यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अब इंशाल्लाह दूसरा हॉस्पिटल हमारा खुल रहा है 29 को पेशावर में। तो मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एरिस्टोटल की एक सेइंग पे रखता हूँ कि आंसर उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि पॉलिटिक्स में अगर तो करियर के लिए आना है, जो कपिल बात कर रहे हैं, अगर मुझे कोई कहना कि पॉलिटिक्स को एज ए करियर लो, तो मैं अपने आप को गोली मार लूं,
क्योंकि इससे मुश्किल करियर, यानी कौन आदमी जाके लोगों से वोट मांगता फिरे, कि लोगों को खुश करता फिरे, आगे पीछे गलत मलत काम करता फिरे, ये कौन आदमी, यानी कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं करता ना ये। और मेरी तरह का जिसको अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है, मुझे जरूरत है किसी के, मैं क्यों किसी के पास कोई मांगने जाऊं जब मेरे पास सब कुछ है। लेकिन एरिस्टोटल की एक सेइंग है, उसने कहा कि इफ देयर इज इनजस्टिस इन अ सोसाइटी, every citizen will go into politics except two types, the selfish and the timid. बुज़दिल और डरपोक लोग और खुद गर्ज पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जुल्म हो रहा आपके माशरे में तो सबकी जिम्मेदार होती है शहरियों की, जाके जुल्म को रोको। मेरे माशरे में जुल्म है, यू नो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। 50% मेरे मुल्क के बच्चे जो हैं वो अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचेंगे बिकॉज दे डोंट गेट न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिलता। आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, हर 20 मिनट पे औरत मरती है डिलीवरी पे। इमरान खान आराम से अपना बादशाह की तरह बैठा रहा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरी एज ए सिटीजन मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। मैं कम से कम कोशिश करूं प्राइम मिनिस्टर बनने की। क्या बड़े पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं गए हैं, कौन परवाह करता है प्राइम मिनिस्टर की। मुझे अल्लाह इज्जत देता है उन सबसे ज्यादा। मुझे प्राइम मिनिस्टर ना बने हुए अपने मुल्क में लोग इज्जत देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनना ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन के कुछ करना ऑब्जेक्टिव है, और वो है इंसानियत। यानी 92 वर्ल्ड कप इतना मायना नहीं रखता जितने आपकी राजनीतिक लाइफ रखती है। सेकंड इनिंग्स हैज मैटर्ड मोर देन द फर्स्ट, सही? इट्स राजदीप, एक्चुअली होता ये है कि हर चीज ना जिंदगी में स्टेपिंग स्टोन है। स्कूल है यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी है नौकरी के लिए। तो मेरी जो जिंदगी है वो क्रिकेट ने मुझे इतना सिखाया, कैप्टनसी ने मुझे इतना सिखाया, स्ट्रगल करना सिखाया। अब मैं वहां भी रुक सकता था, कुछ ना करता, लेकिन उस स्ट्रगल, वो तो एक्सीडेंट हो गया, मेरी वालदा को कैंसर से मरी, हॉस्पिटल बनाया और स्ट्रगल, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, उससे बड़ी स्टेपिंग स्टोन है। आपको इक्विप करता है हर स्टेज पे। जब आप स्ट्रगल करते हैं आपको बड़ी स्ट्रगल के लिए तैयारी करवा देता है। कपिल, आपने अब इमरान की बात सुन ली, एरिस्टोटल के बारे में उन्होंने कहा, नाइंसाफी के बारे में कहा, अब अपना मन बदलना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हिंदुस्तान में तो ठीक है ना आपका, आप कपिल समझते हैं कि ठीक चल रहा है। नहीं, यहाँ भी ऐसे हैं 30% से ज्यादा लोग जिनको 3 वक्त खाना नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जहनी तौर पे वो लाइन पकड़ लेते हैं और कुछ लोग ना ही पकड़े तो बेहतर है। तो इसलिए ये नहीं है, इनके जहन में ये आता है कि करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे चैरिटी करना है, मेरे को अपना काम अपनी मस्ती से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जब जबरदस्ती होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जबरदस्ती नहीं है, मैं जो फील्ड पकड़ता हूं मैं उसमें हैप्पी रहना चाहता हूं, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूं। अगर आज यहां बैठा हूं तो मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूं और इसके साथ अच्छे काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि अच्छा है इन्होंने ये सोचा कि ये अपने देश अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सोच है, मेरी सोच ये है कि जितना मैंने किया और जितना मैं कर सकता हूं मैं क्वाइटली ही करना चाहता हूं, मैं नहीं इससे ज्यादा कर सकता। अगर करूंगा तो जो कर भी रहे हैं उनका भी फायदा नहीं होगा। तो मेरे लिए अपनी अपनी सोच है। मैं नहीं कहता किसी को मत जाओ पॉलिटिक्स में, और मैं नहीं कहता पहले ज़हनी तौर पे आप सोच लो कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आप दोनों ने बहुत बड़ी बातें आज कही है। मैं ऑडियंस की तरफ आता हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इमरान और कपिल के लेजेंड पर एक तरह से उन्होंने देखा है, क्रिकेट के प्रेमी है। आप बताइए, सवाल पूछिए, डायरेक्ट छोटा सवाल पूछिए। सुनाई दे रहा है लेकिन थोड़ा जोर से। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कपिल जी ने 1983 में जो है भारत के लिए विश्व कप जीता, आपने 1991 में जीता। तो मूल जब भी है पाकिस्तान के लिए, तो क्या आपने कपिल जी से इंस्पिरेशन लिया था? पहला। और दूसरा ये है, एक दूसरा बात ये है कि जहां तक मानता की बात है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तानियों के बीच में महानतम कौन है? क्या दूरी मिटाने में कोई जो बीच में दूरी बनी है, क्या उसको आप मिटा सकते हैं दोनों मिल करके?
वो छोड़िए, पहले सवाल, वर यू इंस्पायर्ड बाय कपिल देव? क्या आपने सोचा था? I think no, this is not. I got inspired by him because he played almost कोई 5-7 साल बड़ा आप क्रिकेट में होता है तो आप मानते हैं ये बहुत सीनियर खिलाड़ी है। आप उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे? बहुत इंस्पायर हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हुआ कि इनको देख के पता नहीं जुल्फे ही बनाता रहा सारी रात यार। नहीं, यही मैं आपसे पूछने वाला था। क्या इनमें मेरे को इनमें क्या ऐसी चीज है कि सारी हिंदुस्तान की लड़कियां इन्हीं की तरफ देखती है? हम में क्या ऐसा है कि हमारी तरफ कोई देखती नहीं? तो उस बाहर की भी थोड़ी तकलीफ होती थी, फिर होती थी कि यार इनके पास इतना अच्छा बॉलिंग है, कितनी मेहनत की होगी। तो आप जो यंगस्टर होता है 6-7 साल छोटा होता है तो वो अपने सीनियर क्रिकेटर से बहुत सीखता है, चाहे वो दूसरे मुल्क के हो, चाहे कहीं के भी हो। एडवाइस केवल क्रिकेट के बारे में ली या दूसरे में उसने दी नहीं, बड़ी कोशिश की है। उसने बोला कि मुझे हैंडल करने दे, वो तू क्रिकेट ही खेल बेटा। मैं अर्ज करता हूँ इमरान, मैं फर्क बता देता हूँ। आप सीक्रेट शेयर नहीं करते? नहीं, क्या है? मैं बता देता हूँ। पहले में जो क्रिकेट है उसमें आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जो दूसरा है उसमें आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीक्रेट ये है दूसरे की। अच्छा, मैं आपको सिर्फ 92 इनके वर्ल्ड कप की बात कर दूं। इंस्पायर तो इसलिए किया कि इन्होंने जिस क्रिकेट टीम को शिकस्त दी 1983 में, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में इतनी ताकतवर क्रिकेट टीम नहीं थी। वेस्ट इंडीज, वो 1983 हमने इतनी बड़ी टीम को नहीं हराया था 92 में जो इन्होंने 1983 में हराया था। और तो क्या आप समझते हैं 83, क्योंकि ये बड़ा सा 83 विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन 92 बिगर विक्ट्री, आप समझते हैं? नहीं, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, जब भी कोई जीतेगा तो वर्ल्ड कप तो एक उस अपना मुकाम रखता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन इनकी थी 1983 में, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में इतनी ताकतवर टीम नहीं आई। उसका रिकॉर्ड शो करता है, जो वेस्ट इंडीज थी 1983 में, ऐसी कभी टीम आई नहीं है, ऐसी कभी फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं आया। विव रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रेनेज और इनकी जो बैटिंग थी वो बहुत, मेरे ख्याल में मैंने नहीं कभी इतनी तगड़ी टीम देखी। अमीश, माइक। मेरा सवाल इमरान खान जी से है। जावेद मियांदाद जी को कैप्टन या हैंडल करना कितना मुश्किल था या कितना आसान था? आप जरा विस्तार में बताइए। देखिए, आपकी जो टीम होती है ना, आपको अपने खिलाड़ी होते हैं उनकी ताकत और कमजोरी का जायजा लेना पड़ता है। यानी हर प्लेयर की कोई ना कोई ताकत और कमजोरी होती है। जो जावेद मियांदाद की ताकत थी वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करते थे, ये बहुत बड़ी ताकत थी। कमजोरी हम सब की होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो जो कैप्टन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर प्लेयर को जायजा ले कि इसकी क्या ताकत, इसकी ताकत और कमजोरी क्या है, और फिर उसको अकॉर्डिंगली मौके में इस्तेमाल करें। आप प्रेशर सिचुएशन में कभी किसी और को ऊपर भेज दें क्योंकि वो ज्यादा उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, किसी में टैलेंट ज्यादा है, मारने के टाइम पे किसी और को भेज दें। ये एबिलिटी होनी चाहिए कैप्टन में। तो जावेद की ये एबिलिटी थी कि वो लास्ट बॉल तक मुकाबला करता था, ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी उसकी, प्रेशर में बड़ा अच्छा खेलता था। आई थिंक इफ आई से अबाउट जावेद, जितने भी क्रिकेट हमने जानी है, हर कैप्टन बैक ऑफ देयर माइंड, एवरी कैप्टन वांट वन जावेद इन देयर टीम, बिकॉज ये सही है, क्योंकि वो इतना जज्बाती था, इतना लड़ना चाहता था, जो हर कप्तान चाहता है कि यार ऐसा एक प्लेयर मेरी टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टीम को खड़ा कर सकता है। शायद उसकी एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज आपको पसंद ना हो, चाहे उसने ग्रोथ ना हुई हो जिंदगी में, लेकिन मैदान में उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। हमारी कोई इंडियन इक्विवेलेंट है जावेद मियांदाद टाइप आपके टाइम में? नहीं, ऐसा कोई आया ही नहीं। बड़ी कोशिश की कोई ऐसा मिल जाए, लेकिन कोई मिला ही नहीं अभी तक। विक्रांत, दोनों से सवाल है। अगर हम टेस्ट ऑल टाइम इंडिया पाकिस्तान 11 चुने तो उसका कप्तान कौन होगा? हम तो पूरी चुनने वाले हैं आज पूरी नहीं, उसका कप्तान अगर दोनों अभी से। हाँ, तो शुरू करते हैं। इमरान खान कप्तान। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ऑल टाइम 11 चुननी है, जैसे विक्रांत ने कहा है। विक्रांत, आपने शुरू किया कप्तान से, तो कप्तान इमरान हो गए। ओपनिंग बैट्समैन चुनिए। बेस्ट टेस्ट टीम आज चुनते हैं। आई थिंक बेस्ट टीम टेस्ट, कोई उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता, गावस्कर के अलावा कोई हो सकता है। नंबर 2 उनके साथ कोई ओपनिंग बैट्समैन? फिर काफी प्लेयर आ जाते हैं।
आपके पाकिस्तान से भी 2-3 ऐसे प्लेयर आए हैं जो ओपनिंग में बड़ा वीरेंद्र सहवाग ने जो क्रिकेट को तब्दील किया, शायद उसको कहते थे ज़हनी तौर पे कि ये यार वनडे का प्लेयर है। जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, शायद बड़े से बड़ा बॉलर उससे डरता था। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकली सो साउंड एंड सो रूथलेस, nobody can be better than वीरेंद्र सहवाग। तो गावस्कर और सहवाग को हमने कर दिया एक तरह से इस टीम में। सचिन तेंदुलकर तो आप मानते हैं आज वो दिन है इमरान जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेंचुरी 1988 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 साल की उम्र में मारी थी, वही आज वो दिन है। क्या आप मानते हैं सचिन तेंदुलकर द बेस्ट बैट्समैन दैट यू हैव सीन इन द सब कॉन्टिनेंट, या आप गावस्कर या जहीर अब्बास या किसी और को मानते हैं? देखिए, मैं अब कोई डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, मैं आपको अपने सही व्यूज दे रहा हूं कि एक याद रखें कि गावस्कर जिस तरह की बॉलिंग खेले हैं वो सचिन नहीं खेले। जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सुनील गावस्कर और कपिल मुझे बैकअप करेंगे कि ऐसा फास्ट बॉलिंग अटैक कभी आया ही नहीं है तारीख में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 4 तेज बॉलर उनके टीम में थे जो चारों मैच विनर्स थे। एक मैच विनर था ये जॉनसन ऑस्ट्रेलिया का, इसने एक मैच विनर ने 5-0 ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जिता दी थी इंग्लैंड से, एक ने। उनके 4 मैच विनर्स थे इस तरह के, और 2 बाहर बैठे हुए थे। और जो एक बाहर बैठा हुआ था सिल्वेस्टर क्लार्क, उसने अकेले ने जाके साउथ अफ्रीका को हरा दिया एक बॉलर ने। तो वो इतनी फायर पावर कभी आई नहीं है। मैंने अपना, कपिल ने भी 100 किया उनके अगेंस्ट, मैंने भी एक सेंचुरी, पहली सेंचुरी की। मुझे याद है कि मैं 50 रन शाम को किया और अगले दिन आके 50 किए। तो वो मैं 50 रन जो किए, वो मैं शाम को आया, नहाया और मैं 10 घंटे सोया, क्योंकि इतना मेंटल स्ट्रेस था कि 2 तेज बॉलर आ रहे हैं, वो उतरते हैं, फिर 2 तेज और आ जाते हैं। ऐसे कभी, यानी आप गावस्कर को तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर मानते हैं? मैं फिर से कहता हूं, सुनील गावस्कर उस एरा के खेले हुए हैं जब उनको इस बॉलर के अगेंस्ट खेलना पड़ता था। फिर उधर लिली टॉमसन थे, लिली आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स। फिर जहीर अब्बास को कभी याद रखें कि अगर वो जहीर अब्बास, ये जो अब मैं कोई बॉलिंग देखता हूं, कपिल बेयर विटनेस करेंगे इस चीज पे कि ऐसी टाइमिंग सचिन में थी या जहीर अब्बास में मैंने ऐसी टाइमिंग देखी है जो बैट बॉल टाइम करते थे। तो उनको तो ये ऐसी बॉलिंग मिली नहीं, तो इसलिए जहीर को भी मैं बहुत हाई रेट करता हूं। अब माजिद खान थोड़ी देर के लिए अपनी 70s में पीक में, वो भी बहुत थे, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूं। और जहीर और माजिद, ये 2 हमारे, और फिर जावेद मियांदाद। और अगर बेस्ट फास्ट बॉलर प्रोड्यूस बाय सब कॉन्टिनेंट, क्या आप कहेंगे वसीम अकरम? नंबर 1 विदाउट एनी डाउट। उससे बेहतर शायद दुनिया में नहीं मैंने देखा एज ए गेंदबाज। वसीम अकरम ऐसा बॉलर मिलता था कि अगर उसको नजर आ जाए कि मैं मैच जीत सकता हूं, तो उससे डेंजरस बॉलर कभी पैदा हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि वो उसमें वो आर्ट था। आई थिंक वकार यूनिस 100% हर बॉल पे देता था जो वसीम नहीं देता था। वसीम इंतजार करता था मैं कब बैट्समैन की आंख में थोड़ा बहुत डर देखूं। और तीसरा इमरान, आई थिंक ये 3 गेंदबाज, मैं शुएब को भी मानता हूं पर मैं इन तीनों से आगे नहीं रख सकता उसको। और विकेट कीपर अगर ले इस टीम के, आप कपिल, मेरे ख्याल में धोनी, मेरे ख्याल में बड़े धोनी, मैं उसको बहुत हाई रेट इसलिए करता हूं क्योंकि वो मुश्किल वक्त का प्लेयर है। देखिए, एक होता है फ्लैट ट्रैक बुली, आसान विकेटों का प्लेयर, एक होता है मुश्किल विकेटों का और अच्छी बॉलिंग का प्लेयर। इसलिए बाय द वे वो थोड़ी देर के लिए शाइन करते थे, लेकिन कपिल बेयर विटनेस करेंगे। मोहिंदर अमरनाथ भी अच्छी बॉलिंग को बहुत अच्छे बैट्समैन थे, ज्यादा देर। और अगर स्पिनर ले, एक कोई स्पिनर, आई थिंक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आई थिंक अनिल कुंबले इन द एंड टेक द लीड, बिकॉज कहना बड़ा आसान है, ऑकवर्ड था, लगता नहीं था इतना है। जब शुरू किया उसने खेलना तो मुझे नहीं लगता था कि ये 300-400 विकेट लेगा, 500-600 विकेट लेता है। तो आप कह सकते हैं किसी प्लेयर के पास इतना दम है जो लगातार लेता रहे, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया। पुराने क्रिकेटर्स की इन्होंने बात की, मेरे जहन में सिर्फ एक ही पुराना क्रिकेटर आता है जो है वो वीनू मनकट। जो उनके पास थी शायद मैंने किसी ऑलराउंडर के पास नहीं देखा, बैटिंग करने की एबिलिटी और गेंदबाजी करने की एबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो वो कोई भी टीम बने मैं उनको
अपनी टीम में रखना चाहता हूं। यानी ये इंडो पाक 11 अगर बनती, कपिल देव, इमरान मैं खान, नहीं। सचिन तेंदुलकर, नहीं आप तो हैं ही टीम में, इमरान खान, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, जहीर अब्बास, धोनी, अकरम, ये सब एक टीम में आते तो दुनिया को हराते कि नहीं? राहुल द्रविड़ भी है। राहुल, चलिए हम भूल नहीं बहुत सकते। बहुत नाम है। बहुत बाहर रह गए हैं कई। और देखें, अब्दुल कादर एस्टिमेट करें, क्योंकि अब्दुल कादर अनफॉर्चुनेटली वो तब खेला जब फ्रंट फुट पे कोई लेग स्पिनर को आउट नहीं देता था। अब जो मैंने शेन वॉर्न को विकेटें लेते देखी हैं, और मैं यहीं था वर्ल्ड कप में, आपके बल्कि आपके साथ ही थे जब विव रिचर्ड्स भी थे और राणा टुंगा भी थे। तो विव रिचर्ड्स और राणा टुंगा दोनों ने मुझे कहा कि अब्दुल कादर शेन वॉर्न से बेहतर बॉलर था। शेन वॉर्न को फ्रंट फुट पे एलबीडब्ल्यू मिलता था, अब्दुल कादर को कभी मिला ही नहीं एलबीडब्ल्यू। और अब तो रेफरल सिस्टम जो आ गया है, इससे तो अब्दुल कादर की विकेटें पता नहीं कहां से कहां होती। दो आखिर में दो सवाल, एक वहां जी लीजिए, माइक लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल बहुत छोटा सवाल है इमरान खान नियाजी से, कि पाकिस्तान के अंदर वो डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर देखते हैं? डेमोक्रेसी का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, और है ही फ्यूचर डेमोक्रेसी का, क्योंकि पाकिस्तान में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से एक अवाम में कंसेंसस हो गई है कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। इमरान इस पर लेक्चर देंगे, इस पर पूरे इश्यू पर एक क्रिकेट का आखिरी सवाल अगर किसी के सामने हो। यस मिस्टर भट्टाचार्य, आप लॉयर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। The greatest cricketer ever in the world, whether Don Bradman or Garfield Sobers. I read one of the two. The greatest ever in ये the world. बंगाली पूछेगा अबाउट 60 years ago, बट ठीक है चलिए। मैंने तो दोनों को नहीं, ब्रैडमैन को तो नहीं देखा। गैरी सोबर्स की आखिरी गेम थी, मेरी पहली थी, और हालांकि मैंने उसको आउट कर लिया, लेकिन मैं फील करता हूं कि गैरी सोबर्स, जिन्होंने देखा है, सब कहते हैं कि गैरी सोबर्स जैसा कोई ऑलराउंडर आया नहीं। लोग तो कहते हैं ऐसा क्रिकेटर ही नहीं आया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनको पीक पे नहीं देखा। लेकिन मेरे ज़माने में अगर बैट्समैन मैं कहूँगा तो वो विव रिचर्ड्स बाय फार सबसे बेहतर, जो मेरा एरा था। और बॉलर मैं कहूँगा जो सबसे मुश्किल बॉलर मैंने देखा, माइकल होल्डिंग। एक आखिरी सवाल, गौरव। वन लेडी, यस गौरव, लेट लेडीज मस्ट आस्क यार बिफोर यू। नेचुरली मेरे से तो हो नहीं सकता। अरे क्या, नहीं अब तो कपिल पाजी को पूछना पड़ेगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। पहले इनसे पूछ लें। सवाल आप ही के लिए है, और नो ऑफेंस टू कपिल जी, सवाल छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा समय लूंगी। आपने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा कि नो डाउट उस समय इतने डेडली वेस्ट इंडियन बॉलर्स थे, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो मैल्कम मार्शल अकेले ऐसे वेस्ट इंडियन बॉलर थे जिनके 22 5 विकेट हॉल थे। सचिन के टाइम पर हम देखें तो कूटनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, वकार यूनिस, फिर 22 5 विकेट हॉल। उसके बाद अगर वसीम अकरम की बात करें 25, ग्लेन मैग्रा की बात करें 29। तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे बात समझ नहीं आई। और जल्दी से एक और चीज जोड़ दूं, रागिनी, मुझे लगा आप क्रिकेट, आप पॉलिटिशियन है, आप तो क्रिकेट की प्रेमी निकली है यार। भारत में तो सभी लोग दे रही है। बड़ा मैं इंप्रेस हुआ हूँ और इससे। एक चीज और जोड़ दूं, इंडिया आप मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में आ जाए, पाकिस्तान में आके पॉलिटिक्स करें। मुझे एक पॉलिटिक्स यही करूंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, और मुझे लगता है जैसे आपसे पूछा लोकतंत्र का क्या भविष्य है, कांग्रेस का भविष्य और लोकतंत्र का भारत में मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस पार्टी और इमरान दोनों ऑपोजिशन में है इस समय, लेकिन करिए। अच्छा, जल्दी से जोड़ दूं, इंडिया टुडे ने एक सलाम सचिन कॉन्क्लेव की थी। उसमें किरण मोरे ने ये बात कही थी कि 1989 में अब्दुल कादिर की जो धुनाई हुई थी, और खासतौर से एक ओवर में 4 चौके जो सचिन तेंदुलकर ने मारे थे, 4 छक्के माफ कीजिए, उसके बाद इमरान खान को सचिन से डर लगने लगा था। तो इन दोनों चीजों को मैं मिलाकर आपके मिक्स्ड इमोशंस जानना चाहती हूँ। सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या रहे पूरे जीवन का? जी, मैं पहले तो बात मुकम्मल नहीं कर सका। मैंने ये कहा था कि आप जब कंपेयर करते हैं सुनील गावस्कर को और उस एरा के प्लेयर्स को जो बाद में आए हैं,
ये मेरा, हो सकता है आप मेरे से बेहतर समझते हो स्टेटिस्टिक्स देख के, लेकिन मेरा तो ये बिलीफ है, मैंने कभी इस तरह की बॉलिंग नहीं देखी और इस तरह की फास्ट बॉलिंग। और उस दौर में फिर वो लिली टॉमसन, वो भी यूनिक बॉलर्स थे। और आप इसलिए ये 5 विकेट्स हॉल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्रिकेट अब थी 90s के बाद शुरू हुई और उससे पहले थी। मैं आपको बताऊं कि मैंने 21 साल में 88 टेस्ट मैचेस खेले, तो अब तो एक साल के अंदर 100 से ज्यादा टेस्ट खेल लेते हैं। 4-5 सालों के अंदर 10-10, 13-13 टेस्ट मैचेस होते हैं पर ईयर। तो मैंने तो एक साल में 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए। मेरी तो पीक पे मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली, तो इसलिए ये कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ अपनी एज क्रिकेट एक्सपर्ट जो मैंने वो कैलिबर ऑफ बॉलिंग देखी थी और जो बाद में देखी थी, इसमें आउटस्टैंडिंग मैग्रा आउटस्टैंडिंग बॉलर था, कर्टली एम्ब्रोस था। लेकिन इमेजिन करें कि कर्टली एम्ब्रोस जब मैं खेला हूं उसके साथ, तो मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, वॉल्श, बिशप, पैटरसन, यानी 5-6 उनके पास ओवर 90 माइल्स पर आवर बॉलर्स थे। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन थी तेज बॉलरों की, वो कभी आई नहीं तारीख में जो एक छोटे से पीरियड में आई है। एक टीम में तो कभी भी नहीं आई। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सचिन तेंदुलकर होते तो तब भी ना परफॉर्म करते। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको वेन करना पड़ता है डिफरेंट एराज में कि किस तरह की कंपटीशन, किस तरह की बॉलिंग, किस तरह के तेज बॉलर्स, और थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कंपेयर करना एराज, डिफरेंट एराज। रागिनी आप जाइए, अब पाकिस्तान वहां राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, गौरव लास्ट क्वेश्चन साहब, जब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 भारत में आता है, सो वी रिसीव देम विद ओपन आर्म्स, वी लव देम। लेकिन एक प्लेइंग 10 भी आता है पाकिस्तान से कई बार, जैसे मुंबई में आया था 26-11, एंड दैट किल्स अस, दैट हर्ट्स अस। My question to you is, sir, can cricket and terror happen simultaneously? And why don't the people of Pakistan put pressure? पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, आप जैसे बड़े लोग क्यों नहीं पाकिस्तान की हुकूमत पर यह प्रेशर डालते कि वो इंडिया सेंट्रिक टेरर, हाफिज सईद को बंद करें, लश्कर तैयबा को बंद करें, इंडिया सेंट्रिक टेरर बंद करें? मैं जी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा अनफेयर समझता हूं कि देखिए, हर माशरे के अंदर ना, तो आप दुनिया में कोई इंसानी माशरा देख लें, उसमें अवाम मॉडरेट होती है। 2 एक्सट्रीम्स के ऊपर, एक तरफ लिबरल होते हैं, एक तरफ इंतहा पसंद होते हैं। ये कोई माशरा, यूरोप में देख लें, थोड़े से रेफ्यूजीज आते हैं, वहां उनके इंतहा पसंद राइट विंग रेसिस्ट तैयार हो जाते हैं कि सबको निकालो। अब मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा आपने कभी आदमी देखा है जो कहता है कि मुसलमान सारों को निकाल दो या उनको करो? तो यानी हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं। इसलिए एक माशरे को जज करना कोई क्या मैं कहूँ, इंतहा पसंद या ये नॉर्मल लोग नहीं होते जो इस तरह की हरकतें। अब पाकिस्तान में हमारे सूबे में जिधर गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कूल के बच्चों को 150 स्कूल के बच्चों को इधर से एक्सिक्यूट किया। तो ये किस तरह के ज़हन होंगे? इनसे जज करना एक पूरे 20 करोड़ लोगों को, ये थोड़ा सा अनफेयर है। क्योंकि किसी पाकिस्तानी को जब मुंबई हुआ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं जानता जिसको तकलीफ नहीं हुई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत हो, वो लाइव कवरेज आ रही थी। जिस तरह 9/11 की 9 कवरेज आ रही थी, जिसने भी ऊपर से छलांगे, वो जब जल रही थी बिल्डिंग, नीचे लोग गिर रहे हैं, जिसमें भी इंसानियत हो उसको तो तकलीफ होती है। तो माशरे में ये जो बीमार लोग होते हैं, इनसे ना जज करें माशरे को। हमारा मुल्क के अंदर ये जो हम वॉर ऑन टेरर में पड़े, मैं शोर मचाता रहा, मुझे राजदीप जैसे लोगों ने तालिबान खान भी कह दिया। मैं कहा इस जंग में ना पढ़ो, हमारी जंग ही नहीं है। और उसमें पढ़ के हमने अपने माशरे में इंतहा पसंदी बढ़ा दी, एक बीमारी बढ़ा दी। इसका ये नहीं मतलब कि आप कॉन्टेक्ट छोड़ दें। इसका ये नहीं मतलब कि अगर कोई माशरे में इंतहा पसंद है तो आप एक माशरे को बॉयकॉट कर दें। क्योंकि देखें, आप जितने कॉन्टेक्ट बढ़ाते हैं, मैं क्यों हमेशा समझता हूं कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्योंकि मैं जब पहली दफा आया हिंदुस्तान, तो हम तो पार्टीशन के फर्स्ट जनरेशन थे। लाहौर में जितने जो कत्लेआम हुई बॉर्डर्स पे, कोई एक जो माइग्रेंट्स आए, शायद ही कोई था जिसका कोई रिश्तेदार कत्ल ना हुआ और लोग ना मरे हो। तो हम तो एक हेट्रेड में बड़े हुए थे हिंदुस्तान की। उसी तरह जो वहां से इधर लोग आए थे, वो हेट्रेड में बड़े हुए थे। उनके एक पार्टीशन में
यानी लाखों लोग मारे गए थे और बड़ी बुरी तरह मारे गए थे। लेकिन मैं जब हिंदुस्तान में क्रिकेट खेली, मैंने जब कपिल देव, सुनील गावस्कर, इनसे दोस्ती, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड ऑक्सफोर्ड में था वो हिंदुस्तानी विक्रम मेहता थे। तो हमने जब कांटेक्ट हुआ तो रियलाइज किया कि हमारी तो तारीख एक है, हमारे लोग एक है, कल्चर एक है, हम गाने एक सुनते हैं, फिल्में। तो उसके बाद तब चेंज आता है। जब आप लोगों को कट ऑफ कर देंगे तो ये तो और बढ़ा देंगे, आप नफरतें बढ़ाएंगे। ये आंसर नहीं है ये कि क्रिकेट बंद कर दो क्योंकि किसी ने कुछ किया। आप क्रिकेट खेलें, लोगों बढ़े और खुद ही इनको हम आइसोलेट करेंगे। लोग, पाकिस्तान में कंसेंसस है कि हम इन लोगों को आइसोलेट करें। मैं आखिर में फिर इस ऑडियंस से एक वोट लूंगा। जिनको लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच अब होने चाहिए, वो हाथ ऊपर करें। देखिए, मोदी जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। मोदी जी प्रोग्राम देख रहे हैं। 90% इस ऑडियंस वांट्स क्रिकेट विद पाकिस्तान। गौरव, आपने अपना हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब है इमरान आपको अब पाकिस्तान ले जाएंगे और वहां पाकिस्तान सोसाइटी दिखाएंगे। But ladies and gentlemen, please give a very big hand to these two legends of the game, Imran Khan Niazi and Kapil Dev Nikhanj. और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So, guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.